सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं 2 दिन के गंगोत्री धाम और मुखवा गांव, जहां माँ गंगा की शीतकालीन डोली रहती है और माँ गंगा की 12 महीने पूजा अर्चना की जाती है, ये 2 दिन का ट्रिप के बारे में आपको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है उत्तराखंडी भाई बहनों, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है और हम जो अपने आप को सनातनी कहते हैं उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। वैसे तो देश में अभी बीजेपी की सत्ता है, जो अपने आप को सबसे बड़े सनातनी बताते हैं, लेकिन जो मुखवा गांव का दर्द है हम खुद सुनकर आए हैं। और क्योंकि हम एक रीजनल राजनीतिक पार्टी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल, तो हम उनका दर्द समझ सकते हैं। कल मेरे गंगोत्री धाम में जब वहाँ के पुरोहित समाज पूरा हमको मिला और उन्होंने हमें अपने 45 वर्षों का जो दर्द सुनाया, वो सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। माँ गंगा की डोली निकलती है मुखवा गांव से, और जो माँ गंगा का पुराना जो पगडंडी वाला रास्ता है, 3 किलोमीटर का रास्ता है। मुखवा तक तो सड़क आ गई है, लेकिन 3 किलोमीटर का जो रास्ता रह गया है उसके लिए सरकार ने पिछले 45 साल लगा दिए हैं। और जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी भी मुखवा गांव में आ चुके हैं और सारी जनता के सामने उन्होंने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि ये सड़क का निर्माण हो जाना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी के कानों में इतने दिनों के बाद भी जूं नहीं रेंगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आई थिंक मार्च में आए थे यहाँ, जब उन्होंने बात किया था कि ये गंगोत्री धाम का जो माँ गंगा का जो पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन है, वो 12 महीने खुला रहना चाहिए। और स्वयं प्रधानमंत्री जी के कहने के बावजूद भी अभी तक उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया। और पूरे लोगों को कल हम गांव में मिलके आए हैं, उनके जो अध्यक्ष जी हैं उनको मिलकर आए हैं, और गंगोत्री धाम में हमने मीटिंग की है। पूरे जो गंगोत्री के पुरोहित लोग हैं उनसे हमारी मीटिंग हुई है। हमारे साथ हमारे उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी जी थे और मैं उनके साथ में स्वयं गई हुई थी। तो मुझे इतना अफसोस हो रहा है, जो पुरोहित लोग हैं उन्होंने जब मुझे बताया कि मैडम, हम लोग जब यहाँ से माँ गंगा की डोली लेके जाते हैं और ऐसे दुर्गम रास्ता है, वो पगडंडी है, और कई बार तो जो माँ की डोली है ना, कभी एक व्यक्ति को सामने वो करके फिर आगे हैंडओवर करना पड़ता है। तो मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि बहुत मुश्किल से हम लोग इस रास्ते से, पगडंडी वाले रास्ते से निकलते हैं। और दूसरा, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि सामरिक दृष्टि से ये जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हरसिल और ये इलाका आगे जो नीलांग वैली, उसके आगे चाइना बॉर्डर है हमारा। और आप देखिए, चाइना तो हमारे सिर पर आ चुका है, वहाँ पर उन्होंने सड़कें कर दी हैं, उन्होंने वहाँ पर मुझे पता चला कि रेल भी यहाँ पे आने वाली है इनकी, हाँ, और हवाई अड्डे पहुँच चुके हैं। लेकिन हमारे उस गांव से, जहाँ से मुखवा से पूरी भारतीय सेना की पैदल टुकड़ियाँ पूरे बॉर्डर के लिए जब जाती हैं, तो आप सोचिए उनको कितनी कठिनाई होती होगी। सर्दियों के मौसम में जब यहाँ पूरी क्षेत्र में बर्फ पड़ी रहती है तो बहुत कठिनाई होती है ऊपर बॉर्डर पे पेट्रोलिंग के लिए, और इन्हीं रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो ये बहुत ही, हम धामी सरकार को यहाँ से चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आपने जल्दी से जल्दी ये सड़क यहाँ पर नहीं बनाई, जो कि 45 साल से 45 ईयर्स, 83 में कह रहे 1983 में ये सड़क पास हो गई थी, और कितनी बार इसकी यहाँ पर हर डिपार्टमेंट आता है,
देखने के लिए पता नहीं कहाँ से, कौन से डिपार्टमेंट से इनकी सैंक्शन अभी रह गई है। और सबसे बड़ी बात है जो ग्रामीणों ने बताई कि ज़्यादातर जो खेत जाएंगे वो इनके पर्सनल हैं, इनकी अपनी निजी ज़मीन है गांव की, और सिर्फ थोड़ा सा एक क्षेत्र है जहां पर वन विभाग की ज़मीन है, और वो ज़मीन भी पथरीली है। ये इनका कहना ये है कि उस ज़मीन पर कोई पेड़ नहीं है, और अगर होंगे तो मुश्किल से इस पूरे 3 किलोमीटर की रोड में 150 से 200 पेड़ कटेंगे। जबकि अदर साइड जहाँ पर ये रोड सैंक्शन हो रखी है, जहाँ पर सर्दियों में कोई धूप नहीं जाती है, पूरी बर्फ पड़ी रहती है, रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है, और इंडियन आर्मी के व्हीकल्स के लिए भी वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम होती है निकलने में, उस जगह जो ये चौड़ीकरण कर रहे हैं रोड, उसके लिए 8 से 10 हज़ार पेड़ काटे जाएंगे। और हमारा कहना ये है कि आप मुखवा गांव से क्यों नहीं इस सड़क को लेकर जाते हैं आगे, गंगोत्री से जो कनेक्ट होती है उस गांव तक अगर आप सड़क लेके जाएं तो इस प्रकार से क्या है कि एक तरफ से आने वाले लोगों के लिए रास्ता हो जाएगा, एक तरफ से जाने वालों के लिए वन वे अगर सड़क हो जाएगी तो जो इस रास्ते पर इतने हादसे हो रहे हैं, इतने लोग यहाँ पर काल का ग्रास बनते हैं, वो रोका जा सकेगा। और दूसरा, बिल्कुल प्रैक्टिकली हम लोग तो वहाँ से गुजरते हैं, क्योंकि ये मंत्री संतरी तो हेलीकॉप्टर से आते हैं ना, इनको तो पता नहीं कि रोड कंडीशंस क्या है, वहाँ की टेरेन कैसी है, तो इन लोगों को नहीं पता है। क्योंकि मैं तो एक पर्वतारोही हूँ और मैंने उस क्षेत्र में बहुत बार एक्सपीडिशन के दौरान एक्लेमेटाइजेशन किया है, तो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हमको पता है, हम जानते हैं, क्योंकि हमने उन क्षेत्रों में भ्रमण कर रखा है। और कल भी हम मुखवा के जो लोगों से मिले हैं, उन्होंने हमें बताया कि मैडम हम तो लाखों पेड़ यहाँ लगा चुके हैं, और इन लाखों पेड़ों का संरक्षण हम करते हैं, कोई वन विभाग यहाँ पर संरक्षण नहीं कर रहा है, इन पेड़ों का हम कर रहे हैं। मतलब मुखवा गांव के लोग उन पेड़ों का संरक्षण कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर हम ये 300 पेड़ अगर मान लो काटने भी पड़ते हैं, तो हम इसकी जगह 3,000 से लेकर 30,000 पौधे हम लगाने को तैयार हैं, लेकिन हमको सड़क चाहिए है। तो बिल्कुल इनका कहना ठीक है, मैं इनके साथ में हूँ, उत्तराखंड क्रांति दल की महिला शक्ति इनके साथ में है, और हम धामी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने अगले 2 महीने में इस सड़क का काम शुरू नहीं किया तो पूरे उत्तराखंड क्रांति दल, यहाँ के जो गंगोत्री धाम के पुरोहित हैं और ग्राम वासियों के साथ हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। हम इनकी पीड़ा समझ रहे हैं, हम इनका दर्द समझ रहे हैं, और ये न केवल एक गांव की सड़क बनने जा रही है। आप सोचिए, यहाँ पर तो पूरे विश्व भर के लोग आते हैं गंगा धाम में, यहाँ से हजारों लाखों लोग यहाँ आते हैं, ट्रैकर्स यहाँ आते हैं, पूरे हिमालय में जितनी भी यहाँ से ट्रैकिंग होती है गंगोत्री ग्लेशियर से होते हुए ये लोग आते हैं। तो आप सोचिए कि हजारों गाड़ियाँ यहाँ से रोज निकलती हैं। तो आपको एक सड़क बनाने के लिए अगर 45 साल लग गए हैं, तो लानत है यहाँ की राष्ट्रीय पार्टियों को, जिसमें भाजपा भी शामिल है और जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, कि आप वैसे तो अपने आप को बहुत ही धार्मिक बनते हैं, लेकिन माँ गंगा का दर्द आप लोग नहीं समझ रहे, माँ गंगा के ग्राम वासियों का दर्द आप नहीं समझ रहे हैं, और आप सिर्फ एक बार वहां जाकर भ्रमण कर और खाली पब्लिसिटी स्टंट करने के बाद वहां से आ जाते हैं। लेकिन कभी आप उनके साथ में बैठे हैं, मुखवा गांव के लोगों के साथ में, उनका दर्द आपको नहीं पता। आप सिर्फ, इन्होंने हमें ये बताया कि हमने सीडीएस से लेके जनरल विपिन रावत से लेकर जितने भी मंत्री संतरी आते हैं, और एक बुजुर्ग पुरोहित जी का तो ये कहना था मैडम कि जब इनको विधायक बनना होता है तो हमारे पास आशीर्वाद के लिए आते हैं कि बस पुरोहित जी हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम विधानसभा में बैठ जाएं और हम विधायक बन जाएं। लेकिन जब ये विधायक बन जाते हैं तो किसी को याद नहीं रहता है कि ये सड़क भी बननी है मुखवा गांव की। तो इससे ज़्यादा शर्म की और दुखदाई बात नहीं हो सकती है इस प्रदेश में। मैं यहाँ से फिर से आह्वान करूँगी पूरे मुखवा वासियों का
और मैं कहना चाहूँगी कि मुखवा वासियों, हम आपके साथ में हैं, उत्तराखंड क्रांति दल आपके साथ में है, और जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ में बैठकर अनशन में आपका पूरा साथ देंगे, और आमरण अनशन की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मेजर संतोष भंडारी आपके साथ में है। जय उत्तराखंड, जय हिंद।